मैं अपनी कोख में मौजूद अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि गिलियोम को लॉर्ड गाय ने मरवाया है। जो जगह मेरी हिफाजत में आ जाए उसे नुकसान पहुंचाने की कौन जुर्रत कर सकता है? अंदर मौजूद माल की कीमत का अंदाजा बाहर मौजूद मुहाफिजों की तादाद से लगाया जा सकता है मेरे कौंत। गार में दाखिल होना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। जानता हूँ, मगर जब हम मुश्किल हदफ हासिल कर लेंगे तो शैटलियन मुश्किल सूरत हाल में आ जाएगा। अफसोस है वैलियंट, ज्यादा मजा ना ले सके हुक्मरानी का। तारे दिल पर जिंदगी तारे कमान की तरह खींचती है। जितना ज्यादा खींचोगी निशाना उतनी ही दूर लगा सकोगी। छोड़ो। नहीं हो रहा। तीर चलाना हुनर है और हदफ पर लगना किस्मत। हुनर बेहतर करना होगा तुम्हें। जो मौका वजीर सलाहुद्दीन ने दिया वो जाया ना करना। जमे रहो। क्या हो रहा है ये? खबरदार, खबरदार, हरगिज कोई हिमाकत ना करना। क्योंकि क्या? क्योंकि इस कारवां का वजीर सलाहुद्दीन के पुराने दोस्त अफंदी अलीसा इंतजार कर रहे हैं। वजीरों का तो हर कोई दोस्त बन जाता है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। कहां पर इंतजार कर रहे हैं वजीर के वो दोस्त? बताओ। देखो कहां पर है? काहिरा के दरवाजे पर। तो चलो मिलते हैं उनसे। अब तुम सब लोग वजीर सलाहुद्दीन की महफूज पनाह में आ चुके हो। मिस्र की सरजमीन अब तुम्हारा महफूज वतन है। वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद, वजीर सलाहुद्दीन जिंदाबाद। थोड़ी मशक और करना होगी। तुमने अपनी इतनी मसरूफियत में से मेरे लिए वक्त निकाला, मैं बहुत मशकूर हूँ। अब अगली तरबियत किस हुनर की हासिल करोगी? घोड़े की पुष्ट पर तीरंदाजी की। उसकी बारी भी आ जाए शायद, मगर अगली बार तो मैं। मेरी अम्मी मुसलमान थी, अब चूंकि मालूम हो चुका है मुझे, तो काफी उलझ गई हूँ मैं और किसी से इस पर बात भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो अम्मी को उस मजूब की तरह पक्की सच्ची मुसलमान बनाने वाली असल शय क्या थी, मुझे ये हकीकत जाननी है। किराएदार, आपके साथ तिजारत करना हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। वेनिस में आपको शाह राकिफ के लक़ब से याद किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाकई ताजिरों के बादशाह हैं। मैं एक बादशाह हूँ, ज्यादा माल बेचता हूँ, कमाता हूँ। चले अब तिजारत की बात कर लें। क्रिक में जो गन्ने का जखीरा है उसकी मिकदार कितनी होगी?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आ जाओ। अल्लाह कबूल करे वजीर मोहतरम। हर दिन खुशखबरी ला रहा है। गन्ने का जखीरा राख हुआ और गुलामों को सही सलामत बाजियाब करा लिया गया। शुक्र है अल्लाह का बहुत। ये मुलाकात एबेलियन की तकदीर बदल देगी मार्कोस। उन्हें यही समझने दो कि मैं मर चुका। अब वो देखेंगे कि एबेलियन कैसे दोबारा जिंदा होगा। लेकिन ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। क्रिक में मिलेगा आपको तमाम तर माल। उनकी फरोख्त से कितना मुनाफा कमा लेंगे सोचें जरा। तो ठीक है, सौदा हो गया। वजीर सलाहुद्दीन ने मुझे अपने पास तलब किया है। अच्छा तो फिर उन्हें बिल्कुल इंतजार न कराएं। मुआजरत चाहता हूं। बाकी तफसीलात आप जौहर के साथ तय कर लें। जी बिल्कुल। शेटिलियन, किस लिए सबको मेरे सामने जमा किया है? तजस्सुस हो रहा है। मेरे शहंशाह, मोअज़्ज़ज़ हज़रात, शहजादी साहिबा, आपके लिए कर्क से एक बहुत खूबसूरत, बहुत पेशकीमत, बल्कि एक बहुत मुनफरिद तोहफा लाया हूं। ये कैसी राख है शेटिलियन? खाक से खाक तक, राख से राख तक। एबेलियन का कौंत बेलियन अब महज एक मट्टी का राख है। ये नहीं हो सकता। तुम लोग कातिल हो सब। कातिल हो सब। शहजादी, शहजादी साहिबा, कातिल हो सब। मार दूंगी तुम्हें। शहजादी, कातिल हो। क्या कर रही है? कातिल हो सब। कातिल, कातिल हो सब।
मुझे याद फरमाया आपने वजीर आली मकाम। हर बात से पहले मैं एक बहुत अहम तिजारती सौदा होने की खुशखबरी देना चाहता हूं आपको। क्या बेचा, क्या खरीदा? बहुत सारी अशिया। बच गई शय। किरिक के गार में रखी गन्ने की फसल है अगर, तो अब उसे भूल जाओ, क्योंकि वो मैंने तबाह कर दी। क्यों? कैसे? क्या यह आपको मालूम नहीं आली मकाम? उनको और वो गुलाम जिन पर तुम जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले थे, तुम्हारे नहीं रहे अब वो ताजिर राकिफ। ये तो हो गया, और ये आ गया सब्जी फरोश का। नहीं नहीं नहीं, सब्जी फरोश का नहीं है ये वाला लगता है सब्जी फरोश का। और ये रेत फरोश का। रेत फरोश सब्जी वाले खाते में रेत फरोश डाल दिया। अल्लाह, दोबारा करना पड़ेगा। ये रेत फरोश का, ये ताजिर शुतर का, ये सब्जी वाले का। ये हो गया मेरा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। आखिर कैसे इन सब का हिसाब कैसे रखूंगा मैं? सब मिलकर खिचड़ी सी पक गई है। ये वाला नहीं नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अरे बेवकूफ, कौन कि सब्जी वाले का कहाँ रख दिया? कैसे करूंगा? इतना फैलावा आखिर कैसे समेटूंगा मैं? यहाँ तहसीलदार आला बनने आया था और देखो जरा मुंशी बनकर रह गया। संभालो खुद को, संभालो खुद को कारातिगिन। फिर शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। नहीं, महसूल की वसूली तब सही है बस, हिसाब किताब करना मेरे बस का नहीं है बिल्कुल। काश के कोई और आकर संभाल ले इसे। ये वाला नहीं 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 नहीं। अल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे बचाओ इस मुसीबत से। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अल्लाह, अंत इधर आओ। ये लो, और ये इदरीस तुम ये लो। शाबाश, ठीक से लो 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 लो, तुम भी लो। देखो इसे, तुम भी देखो जरा। अब इन्हें वक्त और तारीख के हिसाब से अलग अलग करना है। जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। शुरू हो जाओ। अभी रखो इन्हें कारातिगिन, सांस तो लेने दो हमें। अल्लाह, आ गए बड़े बदमाश घटिया आदमी। ये मनहूस आदमी क्यों आया है यहाँ पर? हमें यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। किस लिए आए हो जूता बरदार? खलीफा आली मकाम के हुक्म पर तहसीलदार के पास आया हूं। उनका खजाना वजीर के महल मुंतकिल करने के लिए तुम्हें महल आना होगा। ठीक है, मतलब तहसीलदार आला को तलब किया गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो जाओ तुम, आता हूं मैं, जाओ। आखिरकार वो मान ही गए। चलो पहुंचो, समेटो खजाना। तुम लोग भी चलो, उठाने वाले भी तो चाहिए ना। आ जाओ आ जाओ। ठीक है। मिस्र में तुम्हारा चलाया जुल्म का पहिया अब उल्टा घूमेगा। मामलात अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। जुल्मत से नूर का सफर शुरू हो गया और तुम ताजिर राकिफ इस नए निजाम में अगर कदम जमाना चाहते हो तो मेरी अताअत का अहद करोगे। अगर ऐसा करने से इनकार करोगे तो जैसे माल तबाह किया है मैंने, तुम्हें भी तबाह कर दूंगा ताजिर राकिफ। मुझे कबूल किया आपने, शुक्रगुजार हूं आपका सुल्तान नूरुद्दीन। सलाहुद्दीन अगर सालिस हो तो कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। इबेलियन की हुक्मरानी संभाली तुमने। तुम्हारी रियाया में
मुसलमानों की भी कुछ तादाद है। अदल से तुम्हारा हुकूमत करना हमारे लिए बहुत आम है। अदल के साथ हमेशा खड़े रहने का वादा लोगों से नहीं, बल्कि मैंने खुदावन से किया है, सुल्तान नूरुद्दीन। यहां क्यों आए हो बेलियन? मैं यहां उस शय की खातिर आया हूं जो मेरे अपने शहंशाह ने मुझे देने से इनकार किया है, सुल्तान अली मकाम। अल्लाह, ये रहा महसूलात की असल वसूलियां भी। और क्या हो सकती है भला? अल्लाह, इन्हें ले जाना एक बड़ा मसला है। जाकर जौहर से कहो खलीफा के मुहाफिज भेजे मदद के लिए। अरे मसला किस बात का भाई? कोई जरूरत नहीं, ये सब तो हम खुद ही ले जाएंगे। क्या बड़ी बात है, जरूरत पड़ी तो एक एक करके ले जाएंगे, है ना? ओ घटिया आदमी, वो तो चला गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, जल्दी जल्दी काम कर लेते। चलो। एक तलाई सिक्का भी नहीं ले जा सकते यहां से। तुम यहाँ आए कैसे हो, 2 टके के सिपाही हो? देखो तू जरा, लगता है सटी आ गए। अल्लाह, आप ही ने तो बुलाया था हमें यहाँ। इसी वक्त दफा हो जाओ महल से, खजाने से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। हिर्स के शिकार मत हो जाओ, खुद को तबाह मत करो ताजिर राकिफ, फैसला करो। ताजिर नुकसान उठा लेता है, लेकिन हिसाब बराबर करने के लिए एक दिन लौट कर जरूर आता है। बाहर से आवाजें आ रही हैं वजीर आली मकाम। जाकर देखेंगे नहीं आप?
खलीफा का महल, खलीफा का महल जल रहा है फाजिल। ये महल आपने चलाया है वजीर आली मकाम। आतिश निशान अमले को बुलाओ। जो हुक्म वजीर मोहतरम। वहां कोई और गड़बड़ भी हो सकती है, मुहाफिजों को साथ ले लें। चल। ये तो अभी आगाज है वजीर सलाहुद्दीन। ये आग तख्त भी जला देगी तुम्हारा। पीछे हट जाओ। मैंने कहा पीछे हट जाओ सब। हमें क्यों घेर रहे हो? ये आग हमने नहीं लगाई, समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्ही ने आग लगाई है। हथियार फेंक दो, तलवारें नीचे कर लो। झूठा इल्जाम मत लगाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम खुद धुएं में गिर गए थे अचानक। तेज चलो। ये गुलाम तो कुछ और बता रहे हैं। बारूद से भरे कनस्तर फेंक कर भाग रहे थे, हमारे मुहाफिजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें हुक्म तुमने दिया था। सब ने एतराफ कर लिया है। तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं तहसीलदार आला हूँ, समझे? हम यहाँ वसूली के लिए आए थे, समझ नहीं आ रहा क्या? अगर हमने आग लगाई होती तो अभी तुम लोग राख से बैठ रहे होते। दफा हो जाओ। ये किस चक्कर में फंस गया आतिश? हाँ। सच शुक्र है कि आग बुझा दी गई। क्या हो रहा है? मेरे अमीर, ये हम पर बहतान लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम खजाना लूटने आए और फिर महल को आग लगा दी। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? लूट मार के लिए आए थे यहाँ। खलीफा अली मकाम, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जाबाज ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतने यकीन से मत कहो वजीर सलाहुद्दीन। तुम्हारे आदमी जबरदस्ती महल में घुसे और मेरे जाती बेशकीमत असासे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना सफेद झूठ बोलने की? मैंने तुम लोगों को खजाने वाले कमरे में नहीं पकड़ा था? और जब तहसीलदार आला और दूसरे साथियों के गासिबाना अमल को रोका तो गुलामों के जरिए महल में आग लगवा दी गई। निगरान महासिल? कारतगिन कहाँ है? कारतगिन अभी तो यही था। कारतगिन क्या कर रहे हो? ये ध्यान से। मैं ये साजिश बेनकाब करके रहूंगा। पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है वो। जल्दी आओ, मेरे पीछे आओ। जल्दी आओ, जल्दी। पकड़ो उसे। कैसे जाता हूँ? रुको। इनका जुर्म साबित करने के लिए हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं। हाथ से निकलने ना पाए फौरन पकड़ कर लाओ। तुम दोनों कुछ सिपाही साथ लो और जाओ। जो आपका हुक्म। यकीन करें, खजाने को वजीर के महल में मुंतकिल करने आए थे हम तो। जौहर ने बुलाया था, अब बोतान लगा रहे हैं हम पे। क्यों बुलाया था? मैं क्यों बुलाऊंगा भला? मैंने नहीं बुलाया। ये सारा मामला मुझे शुरू से बताइए। चलो बताओ जौहर, बताओ कि वजीर सलाहुद्दीन के ये खास साथी कितने घटिया लोग हैं। आइए अंदर चलते हैं। ताजिर राकिफ को भी बुलाए। आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो जल्दी। चलो चलो।
जब तक हम क्रिक कला हासिल न कर लें, मिस्र की फतह अधूरी रहेगी समझो। कले की तमाम तर खुफिया मालूमात दरकार होंगी हमें। अगर तुम हमें क्रिक के अंदर होने वाली एक एक बात से आगाह कर सको तो मैं तुम्हें खुसूसी तिजारती मराहत दे दूंगा। आप चाहते हैं मैं आपके जासूस के तौर पर काम करूं? नहीं, बाहमी ताउन की पेशकश कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तरह तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि इबेलियन पर तुम्हारा मुकम्मल अपनी मर्जी से हुकूमत करना क्रिक के हालात पर मुनस्सर है। गन्ने का जखीरा मैंने अपने अवाम के मुफाद में तबाह किया, मगर चूंकि मैं नजरों में आ गया हूं तो क्रिक और कुद्स दोनों ही जगह मेरा काम करना मुश्किल है। जब तुम यहां तक पहुंच गए हो बेलियन, तो वहां का भी कोई रास्ता निकाल ही लोगे यकीनन। सोचूंगा मैं। असल में एक तरीका है तो, लेकिन तुम कबूल करोगे भी उसे पता नहीं। क्या तरीका? हो रहा, पकड़ो उसे। उस तरफ जाओ, उधर क्या है वो? ऊपर भाग रहा है वो। होश में आकर आते गिन। हो रहा। जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी करो, पकड़ो उसे। फंस गया मैं। आसमान के देवता मुझे इनसे बचा ले। वहां क्या है? चलो जल्दी जल्दी। तुम दोनों उस तरफ जाओ, जल्दी। तहसीलदार आला कारा देगन और आतिश ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर दिन दिहाड़े महल पर हमला किया और हर किसी को धमकाते हुए खजाना खास तक जा पहुंचे। मेरे सिपाही मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वजीर आली मकाम, फिर तो क्या वाज़ेह नहीं हो गया कि यह हमला आपके हुक्म पर हुआ? खलीफा आली मकाम को उनका जाती खजाना आपके महल मुंतकिल करने के लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत क्या आपने नहीं दी थी? वो महल आपने ही चलाया। अगर महल मैं जलाता तो सबसे पहले मशल तुमने देखी होती। ना तो मैंने महल जलाया और ना ही मेरे किसी आदमी ने, मगर यकीन रखो कि साजिश के पीछे जो भी है वो सबसे पहले जलेगा। इन लुटेरों के खजाना चुराने पर खलीफा आली मकाम अगर फौरी मजाहमत ना करते तो वल्लाह हम सब तबाह हो चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इदरीस छोड़ो उसे। इदरीस छोड़ो। इदरीस। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो अपने ही गुलामों से महल में आग लगवा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या मिस्र पर इन लुटेरों की मदद से हुक्मरानी करोगे तुम? वाज़ेह कि इस मामले की असल हकीकत एक मुअम्मा है। असल हकीकत मुअम्मा नहीं है, वो साजिश है जो यहां तैयार हुई। अगर कोई साजिश थी तो तहसीलदार आला क्यों भाग निकले वजीर आली मकाम?
जमशेद! करातेगन यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है आसमान के देवता, तूने बचा लिया मुझे। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो करातेगन? मुझे डर लग रहा है मैंने बहुत। तेगरी से फरियाद की, कहा किसी को मेरी मदद के लिए भेजे, उसने तुम्हें भेज दिया। जमशेद! नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। अच्छा आराम से बताओ, हुआ क्या है, मसला क्या है, भाग किससे रहे हो? मुश्किल में हूँ मैं, बहुत बड़ी मुश्किल में। मुझे जल्दी से कहीं छुपा लो। चलो। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो खुद मुमलकत के तहसीलदार आला हो, तुम्हें क्या परेशानी? वो रहा, पकड़ो उसे, अब ना भागने पाए। ये क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ, हटो पीछे। मैंने आग नहीं लगाई, मैंने महल नहीं जलाया, समझ नहीं आ रहा क्या? काश के जला ही दिया होता। हटो, पीछे हटो। करातेगन संभल के थोड़ा। हटो पीछे। हटो पीछे। रुको, कहाँ ले जा रहे हो? करातेगन, ये क्या कर दिया तुमने? आप दिरगाम के और शाहवार के इस गद्दार कारिंदे के ईमान पर मेरे सिपाहियों पर ये बहतान लगा रहे हैं। मैं तो इसके हल्फी बयान को भी किसी सूरत सच नहीं मान सकता। जुर्म का एतराफ कर लेने वाले गुलामों के बयान पर क्या ख्याल है आपका? उनका बयान भी किसी सूरत सच नहीं मानेंगे क्या आप? मेरी और रिबेलियन दोनों की आप हिफाजत करेंगे, मैं सही समझाऊं ना? मैं तुम्हें और तुम्हारी आवाम को तिजारती मराहत फराहम करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी करूंगा, जिसकी रूह से तुम कुद्स में और दीगर बंदरगाहों पर भी जिस तरह चाहो काम कर सकोगे। उनकी नजर में तो ये गद्दारी समझी जाएगी। वो ये ख्याल करेंगे कि एबेलियन जंगी सल्तनत का हिस्सा बन गया है। सल्तनत इसे गद्दारी कहेगी या नहीं क्या मालूम, लेकिन आवाम से और नजरिए से ये वफादारी होगी बेशक। सोच समझ लो बेलियन, अब दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने, या एबेलियन का और अपने रोशन मुस्तकबिल का सोचो तुम, या फिर अमालरिक के जुल्म तस्लीम करके आवाम के साथ साथ खुद को भी फना कर दो। वजीर के सिपाहियों ने कारवान पर हमला करने के बाद कहा, आज से तुम्हारे मालिक हम हैं, अब जैसा हम कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। बोले खलीफा का महल जब तक तबाह नहीं होता मिस्र में किसी को सुकून नसीब नहीं होगा। छोड़ो 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 मुझे, चल रहा हूं ना तुम्हारे साथ। और क्या चाहते हो? छोड़ो, खींचातानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो। आपको इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एक लुटेरे को तहसीलदार आला बनाएंगे तो वो तो खलीफा के खजाने पर ही हाथ साफ करना चाहेगा। ओ फितनाकार, फसादी, धोखेबाज, मैं तुम्हारी जुबान काटूंगा। छोड़ो मुझे। अच्छा, तो ये क्या चाहते थे तुमसे? इस आदमी ने हमें बारूदी मवाद और मशले आग लगाने के लिए और कहा इशारे का इंतजार करना। कौन आदमी? किसकी बात कर रहा है? तुम हो क्या? कब कहा तुमने? बताया भी नहीं। कहते हैं हर बुराई का बदला मिलकर रहता है। अफसोस है तुम पर, तुम्हारी जिंदगियां बचाने का ये सिला है। इससे ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं कोई। सबूत और गवाहियां मुकम्मल तौर पर आया है। जो आया है वो ये कि यहाँ एक साजिश तैयार हुई। वजीर मोहतरम, बोलिए वजीर मोहतरम। हुक्म काजी मोहतरम पर फैसला होगा।
उस वक्त तक के लिए ये सभी लुटेरे जिंदान में कैद रहेंगे। ऐसा कुछ भी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे आदमी मेरे मातहत है, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। और याद रखो कि तुम मेरे मातहत हो सलाहुद्दीन, तुम ये हरगिज मत भूलना।